हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सोमेश खत्री है और मैं गणित पढ़ाता हूं। तो हमने पिछले वीडियो में निरंतर ज्यामिति के कुछ प्रश्नों को किया था। आगे हम इन प्रश्नों को करेंगे कि यदि बिंदु P 3-5 बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात करने। अब कौन विभाजित कर रहा है? ये बिंदु विभाजित कर रहा है, अतः ये XY हो जाएगा। तो हम इसको निकालेंगे इस प्रकार, X हो जाएगा 3, Y हो जाएगा 5। फिर हमें दिया हुआ है X1 Y1 X2 Y2, तो ये X1 Y1 हो जाएगा -2 और Y1 हो जाएगा 3 और B के निर्देशांक हमने मान लिए X2 Y2, ये हमें ज्ञात करना है। और M1 अनुपात M2 हमें दिया हुआ है 4:7। तो इसके आधार पर आपको X2 Y2 निकालना है। अंतःविभाजन है तो अंतःविभाजन के लिए X होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 का मान 4, X2 का मान ज्ञात करना है, M2 का मान 7, X1 का मान -2 बट्टे में 4 + 7। यहाँ X का मान भी हमें दिया हुआ है 3, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। अब 3 बराबर आएगा 4 × X2, 4x2 प्लस माइनस 7 दूनी 14, 4 और 7 हो जाएगा 11, 11 का गुणा 3 से 33, वज्र गुणा किया गुणा हो जाएगा और 4x2 बचेगा इधर -14, -14 इधर आ गया, प्लस का बराबर बच गया 4x2। यहां से हम निकालेंगे x2 का मान, तो 14 और 33 हो जाएंगे 47। तो 4x2 बराबर आ गया 47 और x2 बराबर 4 गुणा में है, वज्र गुणा किया तो बट्टे में आ गया। तो इस प्रकार आ गया x2 का मान। अब हम y का सूत्र लगाएंगे। y का सूत्र होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। मान रखेंगे, M1 का मान 4 इंटू Y2 ज्ञात करना है, M2 का मान 7। Y1 का मान हमें दिया हुआ है 3 और M1 M2 हो जाएंगे 4 और 7 और Y का मान भी हमें दिया हुआ है 5। तो 5 बराबर हो गया 4Y2, 7 दिया 21 और 4 और 7 11, 11 का 5 से गुणा 55 बराबर 4Y2 प्लस 21। यहाँ से 21 प्लस का इधर आ गया तो माइनस का बराबर 4Y2। तो 55 में से 21 घटा दिए तो हमारे पास आ जाएंगे 34 बराबर 4/2। 4 बट्टे में आ जाएगा, गुणा में है, वज्र गुणा किया बट्टे में आ गया, तो y2 बराबर आ गया 34/4। यहां दोनों में 2 का भाग दे देंगे तो y2 बराबर क्या आएगा, 34 में 2 का भाग 17 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार। अतः b आ गया, x का मान आया, x2 का मान आया है 47/4 और y2 का मान आया है 17/2। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, बिंदुओं 11, 9, 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब ध्यान दो, समत्रिभाजित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास 2 बिंदु दिए हुए हैं, ये 2 बिंदु जिनको मैंने मान लिया A और B और एक रेखा बना ली, A है 11, 9 और B है 1, 2। हमें क्या कहा गया है, रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, यानी समत्रिभाजित, सम यानी समान, त्रि यानी 3, विभाजित यानी भाग बनाना, तो समान 3 भाग, इस रेखा के 3 बराबर भाग बनाने।
एक बिंदु मैंने यहां ले लिया, एक बिंदु मैंने यहां ले लिया, और मैंने कह दिया AC, CD और BD बराबर है। बराबर का अनुपात हमेशा 1 होता है, तो तीनों का अनुपात 1:1:1:1 हो गया। तो ये 3 भाग बन गए। हमें सम त्रिभाजित करना है, तो ये हमने बना लिए समान त्रिभाग। अब हमें C का निर्देशांक निकाल ले और D के निर्देशांक निकाल ले। पूछा है बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। अब हम निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास x1 y1 है, x1 है 11, y1 है 9, फिर है x2 y2, x2 है 1, y2 है 2। अब हम निकालेंगे सबसे पहले C के लिए। C के लिए किस प्रकार निकालेंगे, x और y के मान। तो C यहां पर है, C से पहले वाला भाग m1 होगा और C के बाद वाला भाग m2 होगा। हमें m1 अनुपात m2 पता नहीं है, पर यह तीनों का अनुपात 1:1:1 है। तो C से पहले वाला m1, C के बाद वाला m2। तो C से पहले कितने भाग है, 1 भाग है, तो m1 हो गया 1। C के बाद कितने भाग है, 2 भाग है, तो m2 हो गया 2। अब हम x का सूत्र लगाएंगे, तो x होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। अंतःविभाजन के लिए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो अंतःविभाजन करना है। m1 का मान 1, x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान 11 बटा m1 1 प्लस m2 2। तो 1 एकम 1 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया और 1 और 2 3 हो गया। तो हमारे पास x का मान आ गया 22 और 1 23 बटा 3। अब हम निकालेंगे y का मान। तो y का सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो सबसे पहले m1 का मान, तो m1 का मान 1 है, y2 का मान है 2 प्लस m2 का मान 2 है और y1 का मान 9 और m1 का मान 1, m2 का मान 2। हल करेंगे हम इसको, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 1 और 2 3, ये हो जाएगा 18 और 2 20 बटा 3। तो अतः हमारे पास C आ जाएगा। C x y के रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले x 23 बटा 3 और y आ गया 20 बटा 3। अब हम लिखेंगे D के लिए। तो ध्यान दो, D के लिए m1 अनुपात m2 क्या होगा, m1 अनुपात m2। तो D से पहले कितने भाग है, 1 और 1 2, तो m1 हो जाएगा अब 2 और D के बाद 1 भाग है तो m2 हो जाएगा 1। D के बाद 1 है तो m2 1 हो गया। सबसे पहले हम x निकालेंगे, x का सूत्र ये रहा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सबसे पहले m1, अब m1 कितना है 2 है और x2 का मान है 1, फिर m2 है 1 इंटू x1 का मान है 11 बटा m1 2 m2 1। तो 2 एकम 2, 11 एकम 11 और 2 और 1 3, तो ये हो गया 11 और 2 13 बटा 3। ये आ गया x का मान। इधर हम निकालेंगे y का मान। तो y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। सबसे पहले m1 है 2 इंटू y2, तो y2 है 2 प्लस फिर है m2, तो m2 का मान है 1 और y1 का मान है 9 बटा m1 2 प्लस m2 1। तो 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9 और 2 प्लस 1 3, 9 और 4 13 बटा 3। ये आ गया y का मान।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः डी बिंदु, जो बिंदु डी है x का मान है 13/3, y का भी मान आया 13/3। तो इस प्रकार बिंदु C और D आ गए। तो C और D दो ऐसे बिंदु आ गए जो इस रेखा AB को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो जब भी 3 बराबर भाग पूछे हैं तो आपको इस प्रकार करना है, दो बिंदु लेने, बीच में अनुपात लेना है 1 1 1। C के लिए पहला 1 बाद में 2, तो M1 अनुपात M2 1 और 2 हो जाएंगे, और D के लिए पहले 2 बाद में 1, इसलिए M1 अनुपात M2 2 अनुपात 1 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रश्न था समत्रिभाजन का। अब प्रश्न 4 बराबर भागों में बांटने का भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है A जिसको हम x1 y1 लिखते हैं, इधर आ जाएगा B जिसको हम x2 y2 लिखते हैं। अब ये कहेगा कि इस रेखा को 4 बराबर भागों में बांटो। तो ये हमने यहाँ C ले लिया, यहाँ D ले ली, यहाँ हमने यहाँ D ले लिया और यहाँ E ले लिया, और कहा कि ये चारों भाग आपस में बराबर है, 1 2 3 4, चारों भाग बराबर है, यानी चारों का अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1। तो हमें सबसे पहले C निकालना है। तो ये x1 y1 x2 y2 दिए गए होंगे, और C के लिए हम लिखेंगे, C के लिए जो m1 अनुपात m2 होगा, C से पहले 1 है, C के बाद 1 2 3 है, तो m1 अनुपात m2 हो जाएगा 1 अनुपात 3। अब हम निकालेंगे D के लिए। तो D के लिए D से पहले 1 और 1 है, D के बाद भी 1 और 1 है, यानी 2 2, यानी अनुपात बराबर है। जब भी ऐसा हो कि अनुपात बराबर हो तो वो मध्य बिंदु होता है। तो D क्या है? D मध्य बिंदु है, D मध्य बिंदु है। तो आप मध्य बिंदु के सूत्र लगाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, ये सूत्र लगाएंगे तो D के निर्देशांक आ जाएंगे। उसके बाद आप लिखोगे E के लिए, और E के लिए ज्ञात करोगे m1 अनुपात m2। तो E से पहले 1 2 3, तो m1 हो गया 3, और E के बाद 1, तो m2 हो गया 1। तो C के लिए ये अनुपात लगाओगे और xy के मान निकालोगे अंतःविभाजन से। D के लिए मध्य बिंदु के सूत्र लगाओगे, और E के लिए ये वाला अनुपात लोगे और xy के मान निकालोगे अंतःविभाजन के सूत्र से। ये जब हमें पूछा हो 4 बराबर भाग बांटो, तब हमें ये करना है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए रेखा दी हुई है जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। तो अनुपात पूछा है। अनुपात के लिए सबसे पहले हमें x1 y1 दिया गया है, x1 y1 ये हो गए 1 और 3, और x2 y2 दिया गया है, x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 7। यहां से अंतःविभाजन है क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम x निकालेंगे। m1 अनुपात m2 हमें दिया हुआ नहीं है, अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो x का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो m1 का मान है नहीं, x2 का मान 2, m2 का मान ज्ञात करना है, x1 का मान 1 बटा m1 प्लस m2। तो 2m1 प्लस m2, 1 इंटू m2 हो जाएगा, और m1 प्लस m2। अब हम y का सूत्र लगाएंगे। y होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो m1 ज्ञात करना है, y2 का मान है 7, m2 ज्ञात करना है, y1 का मान है 3 बटा m1 प्लस m2। तो 7 का गुणा m1 से 7m1, 3 का गुणा m2 से 3m2 बटा m1 प्लस m2। ये x और y दोनों के मान आ गए। अब हमें पता है यह रेखा है 3x प्लस y बराबर 9। इसमें हम x और y के मान रखेंगे। तो x का मान ये रहा, ये x का मान है, ये y का मान है। तो x का मान रखेंगे सबसे पहले 3 इंटू x का मान है
2m1 प्लस m2 बट्टे में है m1 प्लस m2 प्लस y का मान, तो y का मान ये रहा 7m1 प्लस 3m2 और इधर भी बट्टे में m1 प्लस m2 और बराबर में है 9। लसब दोनों का समान है, बट्टे में दोनों सेम है, इसलिए लसब आ जाएगा m1 प्लस m2 सेम आ गया। जब सेम लसब लेते हो तो ऊपर जो है वही लिखेंगे, तो ऊपर ये है 3 का गुणा अंदर कर लेते हैं, 3 दूनी 6 m1, 3 का गुणा m2 से 3 m2, इधर भी सेम 7 m1 और 3 m2 बराबर में 9। 6 m1 और 7 m1 जोड़ दिए 13 m1, 3 m2 जोड़ दिए 6 m2। इस m1 प्लस m2 का वज्र गुणा करेंगे 9 से, तो हो जाएगा 9 m1 प्लस 9 m2, तो 9 m1 इधर आ गया, तो 13 m1 है ही, 9 m1 प्लस का इधर आया माइनस का, फिर 9 m2 इधर है, 6 m2 उधर गया माइनस का, 13 m1 में से 9 m1 गया 4 m1, 9 m2 से 6 m2 गए 3 m2, तो यहां से m1 को रखेंगे इधर, m2 लाएंगे बट्टे में, इधर 3 रखेंगे और 4 ले जाएंगे बट्टे में, तो हमारे पास m1 अनुपात m2 आ जाएगा 3:4। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3 p बिंदुओं को अंतर विभाजित करता है और p का मान भी ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ अनुपात ज्ञात करना है, यानी m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है। ये बिंदु है जो उन दोनों बिंदुओं को विभाजित कर रहा है, तो जो बिंदु विभाजित करता है वो x y हो जाता है, तो x हो जाएगा -3, y हो जाएगा p, और दो बिंदु दिए हुए हैं, उनमें एक हो गया x1 y1, तो ये हो गया x1 y1 -5 -4, और x2 हो जाएगा -2, y2 हो जाएगा 3, तो दोनों बिंदुओं से x1 y1 x2 y2 आ गए। अब हम निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले अनुपात m1 अनुपात m2, तो अंतर विभाजन के लिए x का मान लिखते हैं हम m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का मान है -3, m1 ज्ञात करना है, x2 का मान -2, m2 ज्ञात करना है, x1 का मान -5, बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 का गुणा -3 से, तो -3 m1 और -3 m2, -2 का गुणा m1 से -2 m1, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 m2 आ जाएगा, -3 m1, 2 m1 इधर आया, तो माइनस का 2 m1 इधर आएगा, प्लस का 2 m1 हो जाएगा, और -5 m2 इधर है, -3 m2 उधर ले गए, +3 m2, तो -3 में से 2 m1 गए, माइनस का 1 m1 बचेगा, -5 में से 3 गए, माइनस का 2 m2 बचेगा। यहाँ से m1 रखो, m2 बट्टे में आ गया, -2 इधर है ही, बट्टे में -1 आ गया, -1 से माइनस कट गया, और m1 अनुपात m2 आ गया 2:1। अब हमें p का मान निकालना, उसके लिए हम y का सूत्र लगाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो सबसे पहले m1 का मान अभी हमने निकाला अनुपात 2, y2 का मान है 3 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान है -4, और बट्टे में है m1 2 प्लस m2 1, मान गुणा करेंगे 2 3 6, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4,
2 और 1 हो जाएंगे 3, 6 में से 4 गए 2/3, तो ये आ गया P का मान 2/3।